हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अश्विन मोदी सर में। आज क्लास 7 का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन पेपर जरूर कर, क्वेश्चन का जो इतना भी क्वेश्चन है हिंदी का करके जाइएगा। तो आगे देखिए, हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए आगे दिया है, प्रेमी किस कवि का उपनाम है। ठीक है, सुमन किस कवि का उपनाम है, भाई कहाँ जा रहा है, लघुता का अर्थ का है, कवि सुमन के अनुसार जीवन का है, गजल की साख पे का खिलने वाला है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर है दुसाला का अर्थ का है, फिर है बेलिवास का अर्थ का है, फिर है देखिए माँ किसका फूल बिखरा रही है, कौन वंदनीय और अतुलनीय है, अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में है। ये सबका आंसर ज़्यादा खोज लीजिएगा आप बुक से। अजंता की गुफाएं किस काल की है, चंपा कैसी कथा है, मोइना को क्यों क्यों लड़की नाम किसने रखा। ठीक है, मोइना क्यों पढ़ना चाहती है, समिति की शिक्षिका का नाम क्या था, मास्टर जी कहाँ रहते हैं, मास्टर को कौन सी बीमारी हुई थी, लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन थे। 20 नंबर है, भैंस के पिछले दो पैर कहाँ बंधे हुए थे। फिर है तूफान गुजरने बाद का पता चला। फिर है अब्बा ने बच्चों के साथ का करने का फैसला किया। फिर है कौन पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी, शाही फरमान जारी का अर्थ है। फिर पापा खो गए किस विधा की रचना है। ये सब आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, इसका लाइनिंग दिया रहेगा और पूछेगा आपका इसका लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है। जैसे अपना शिष्य कटा जननी की जय का मार्ग बनाता है, प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है और लेखक कौन है। ठीक है, 2 मार्क्स का रहेगा। फिर इस पंक्ति का व्याख्या करो, ये जो लाइनिंग है अपना शिष्य कटा जननी, तो इस पंक्ति का व्याख्या करो। फिर गजब 2 नंबर है, गजब की धूप है इस बेलिवास पत्थर पर, पहाड़ पर तेरी बरसात की दुशाला है। ठीक है, फिर है इसका इस लाइनिंग का बोलेगा आपका पाठ का नाम बताइए और लेखक कौन है। फिर इस पाठ का व्याख्या करें। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। फिर तमाम मवादियों से सहरा का आग रोशन है, प्रस्तुत पाठ का नाम और लेखक का कौन है। फिर व्याख्या करो, सेम चीज़ है। फिर वरदान मांगूंगा नहीं कविता का सारांश लिखें, ये इंपॉर्टेंट है, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है, ये कविता इंपॉर्टेंट है। फिर है ग्रामर में देख लीजिए, उपसर्ग और मूल शब्द पृथक करें। तो उपसर्ग अलग करना है। उपसर्ग का मतलब होता है शब्द से आगे लगने वाले शब्द क्या बोलेंगे, शब्द खंड को उपसर्ग करते हैं। जैसे निर्जीव, तो निर्जीव का होगा निर और अलग हो जाएगा जीव। ठीक है, तो निर का हो जाएगा उपसर्ग। दुर्गंध, तो दुर और गंध, तो दुर हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा गंध। प्रवृत्ति, संग्राम, अभिवाज्य, इसी तरह करना है। फिर प्रत्यय और मूल शब्द पृथक करें। तो प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के पीछे लगने वाले खंड को, शब्द खंड को आपको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे यहाँ पर दिया गया भनभनाहट, सभ्यता, भनभनाहट, पढ़ाई, चोटियाँ, खुशी, तो ये सब जो है जैसे भनभनाहट, तो भन भन भनभना प्लस आहट, इस टाइप से। ठीक है, पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, उस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, सभ्य प्लस ता, सभ्यता, ये भी याद रखिएगा। विलोम शब्द, तो विलोम शब्द आपको ये सबका देना है। गुप्त, विलोम मीन्स उल्टा शब्द, तो गुप्त का, स्वीकृति का, निराश का, अपेक्षा का, लघुता का, ये सब इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। ठीक है, ये सब करके जाइएगा, हर बार आता है एग्जाम में। और आपका प्रत्यय और उपसर्ग भी। फिर परिभाषित शब्द जो बहुत बड़ा आया है आपका, समुद्र और जननी बहुत बड़ा आया है। ठीक है, तो समुद्र, रात, जल, पक्षी, जननी, ये सब करके जाना है। ठीक है, समुद्र का सबका एक नाम बता रहे हैं। समुद्र का आपका बोल सकते हैं सागर, रात को निशा या रात्रि, जल को पानी या नीर या जीवन जो भी, पक्षी को आप बोल सकते हैं चिड़िया, जननी को माँ। ठीक है, फिर मुहावरा का अर्थ लिखिए। दिल उछलना, आँख लगना, सिर पर हाथ फेरना, ये सब मुहावरा का अर्थ आपको लिखना है। फिर है निबंध, तो 2 ठो दिया गया है, निबंध में कोई एक ठो करना है। समय का सदुपयोग या मशीनों का हमारे जीवन में क्या लाभ है या हानि है। ये रहा हिंदी का क्वेश्चन पेपर, इस टाइप से आता है। तो ये आप इसको सॉल्व करके एक बार जाइएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, कितना आप तैयारी किए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जिस तरह। ठीक है, क्लास 7 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, आपको दिया रहेगा
आपको यहाँ से हम पेज नंबर देख लीजिए बुक में 104, 105, 104 और 105 में ये आपका सीन पैसेज है, उसको जब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ट्रू फॉल्स आंसर देना है आपको, ठीक है। वेलन वाज ए वेरी हैप्पी इन द बिग हाउस, तो आपकी ये सही है कि गलत है, आपको इस तरह से आंसर देना है, ठीक। तो ये सीन आपका आता है, पिछला बार नहीं आया था तो इस बार आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आंसर द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आंसर देना है इसी में से आपको ढूंढ कर। ये हमारे यहाँ लिखे नहीं है पूरा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बुक से आप डायरेक्ट कल तक इसका आंसर दे सकते हैं। आप बुक खोल लीजिए, 10 पेज नंबर 104 इंग्लिश का, और 105 में ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए, ठीक है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी आंसर ढूंढना है, जैसे हु वाज वेलन, वेलन कौन था, तो वेलन वाज रिपीटली यहाँ पर दिया हुआ कुछ, ठीक है, उससे आपको आंसर देना है, ठीक है। इस तरह से 5 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एक्स, ये ऑथर का भी नाम याद रखिएगा, इस चैप्टर का ऑथर का भी नाम याद रखिएगा। फिर है एंटोनियम्स, एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, इसको याद रखिएगा। जैसे दिया गया देर इज ए वाम, ये वाम का आपको जो वाम दिया है इसको आपको विलोम शब्द बनाना है। तो वाम का होता है, वाम का मतलब गर्म, तो ठंडा हो जाएगा कोल्ड, ठीक है। वाइट का उल्टा हो जाएगा ब्लैक, विंटर का समर, एबव एबव का बिलो, ईयरली का लेट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर लिख देना है, फिर इन द ब्लैंक्स में आपको भर देना है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर डिग्री कंप्लीट सेंटेंस, तो अगर डिग्री रहा तो इसला देख लीजिएगा। अगर देन है, यहाँ पर अगर देन है, देखिए पहला नंबर में राम इज डैश देन, देन लिखा हुआ है तो देन में ई आर लगता है, ठीक है, तो ओल्डर हो जाएगा यहाँ पर, इसे याद कर लीजिए आप, ओल्डर देन श्याम। जहाँ देन लगा हुआ है तो ई आर लगाएंगे, नहीं तो मोर लगाएंगे, तो ओल्डर देन श्याम। और इन दिया देखिए, माउंट एवरेस्ट इज दा लगाया हुआ है, दा के बाद ई एस टी लगता है तो हाईएस्ट हो जाएगा, इस तरह याद रख लीजिए। अगर दा लगा हुआ है तो ई एस टी लग जाएगा, और देन लगा हुआ है तो ई आर लग जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर दिखा है ए मैंगो इज एज लगा हुआ जैसा का वैसा उतार दीजिएगा, स्वीट का स्वीटी होगा, तो जैसा का वैसा उतार दीजिएगा। फिर देन लगा है तो देन में क्या लगा, कूलर, ठीक है। इन लगा है या इन लगा है तो इन में भी लगा लार्जेस्ट, ठीक है। फिर है प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना है, इन या इम या एल या सम्स लगा के आपको वर्ड बनाना है, ठीक है। जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये सब, इनसफिशेंट, डिफरेंट, ठीक है, आपको सब देखना है। आगे जाते हैं, आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन दिया हुआ है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिव इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, इन यहाँ पर होगा इंडिया। वेन वेरी फ्यू पीपल वेंट टू स्कूल, वेंट या गो के साथ टू लगता है हमेशा, याद रखिएगा, वेंट या गो के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर लाइनिंग जब छूट गया तो ही फाउंड, ये स्कूल है जो, ठीक है, ये फाउंड स्कूल इन कोलकाता, ठीक। विच वाज लेटर नोन एज विद्यासागर कॉलेज, ही रोड ए बंगाली प्राइमरी विच इज यूज्ड इवन टुडे, वी आर प्राउड टू विद्यासागर फॉर हिज ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन, ठीक है, यहाँ पर होगा इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन, याद रखिएगा। फिर चेंज इनटू वॉइस, तो चेंज इनटू वॉइस देखिए, पहला दिया गया है मदर वॉशेस क्लोथ्स, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्लोथ्स आर वॉश्ड बाई मदर, ठीक है, तो क्लोथ्स आर लगा दीजिएगा, और WASH लिखा है यहाँ ED लगा दीजिएगा, एस को हटा के ED, वॉश्ड बाई मदर। दूसरा नंबर है आई एट ए मैंगो, तो यहाँ पर हो जाएगा ए मैंगो वाज ईटेन बाई मी, ठीक है। फिर तीसरा नंबर है प्रिया इज मेकिंग ए केक, तो एक केक इज बिंग मेक हो, यहाँ हो जाएगा मेड, ठीक है, ए केक इज बिंग मेड बाई प्रिया। फोर्थ नंबर है आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटेन बाई मी, ठीक है, इस टाइप से आप बना लीजिएगा वॉइस को। आगे देखिए, फिर एक लेटर लिखना है आपको फ्रेंड को, आपको कहता है शेयर करना है जो एक्सपीरियंस ने, आप किस तरह जू में घूमे थे, आपको कहाँ वहाँ देखे हैं, तो उसको आपको लेटर लिखना है, ठीक है। दूसरा है एक पैराग्राफ लिखना है आपको अपना फेवरेट फेस्टिवल पर, तो फेवरेट फेस्टिवल पर आपको पैराग्राफ लिखना है, ये भी कर लीजिएगा। और तीसरा है राइट ए स्टोरी, तीनों में कोई एक आता है, ठीक है, तीनों में कोई दो आता है, सॉरी कोई दो आता है।
स्टोरी लिखना है आपको। यहाँ पर हिंट दिया गया रहेगा, जैसे कहता है यहाँ पर दिया गया है, मेढक एक तालाब में रहता है, ठीक है। कुछ लड़के लोग उसको ईंट या पत्थर मारते हैं। ये आपका बुक का ही है, ठीक है। और नहीं तो दूसरा रहेगा, आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, और लीव एप्लीकेशन मतलब छुट्टी मांगने के लिए आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये जितना कुछ है ये इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश में, तो इसको करके जाइएगा। अब आगे देखते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। आपको हिस्ट्री का 1-2 चैप्टर जो है 1, 2, 3 ये अच्छे से कर लीजिएगा। फिर लास्ट का 3 चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए पाला वंश का संस्थापक कौन है, तो पाला वंश का संस्थापक हम लोग जानते ही है आपका गोपाल है। फिर चोल वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है, तो इसका देख लीजिएगा, ठीक है, विजयालय होगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, दंतेदुर्ग। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, पता ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है। इस तरह से आपको दिया रहेगा। इसका लोधी वंश का एक बार देख लीजिएगा क्या है, शायद सिकंदर लोधी, नहीं तो उससे भी पहले का है। विजयनगर की स्थापना कब और किसने की, तो विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का ने 2 भाइयों ने किया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, ठीक है, बाबर। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था, 1498 याद रखिएगा, 1498 ये आता है। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद। दीन इलाही किसने चलाया, तो अकबर ने। फिर 11 नंबर है, कौन मुगल बादशाह बगीचों का शौकीन था, तो 2 मुगल बादशाह बगीचों का शौकीन था, पहला था बाबर, दूसरा था अकबर, ठीक है। फिर 2 मुगल महिला चित्रकार का नाम मतलब, तो ये आपका देख लीजिएगा, आपका चैप्टर 5 या 4 में है। नाम तो हमको याद नहीं आ रहा, बेगम बानू ऐसा कुछ नाम है, देख लीजिएगा। फिर पानीपत का तीनों युद्ध कब कब हुआ लिखें। तो पानीपत में 3 युद्ध हुआ था, लेकिन आपको मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पानीपत का आपका युद्ध, मैंने प्रथम पानीपत का युद्ध, और दूसरा तो प्रथम पानीपत का हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा पानीपत का हुआ था 1556 ईस्वी में, ठीक है, और तीसरा हुआ था आपका 1761 ईस्वी में, मैंने 1761। तो पहला बदला दिए 1526, फिर दूसरा 1556 और तीसरा 1761, ठीक है। फिर शिवाजी का राज्य अभिषेक कब और कहाँ हुआ था, तो इसका ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। शिवाजी का राज्य अभिषेक शायद 1600 समथिंग में हुआ था, उसको ढूंढ लीजिएगा। और कहाँ हुआ था, ये रायगढ़ के किले में, देख लीजिएगा। सिख धर्म के पहले और 9वें गुरु कौन थे, तो पहले गुरु तो जानते ही होंगे आपका, कौन है, गुरु नानक जी। फिर अष्टप्रधान क्या है, या आपका लास्ट चैप्टर का नहीं, सॉरी लास्ट तो 8 है, आपका 7th का है शायद, 7 या 6 में। अष्टप्रधान क्या है, तो अष्टप्रधान मराठों लोग रखते थे, तो उसको अष्टप्रधान कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा। खालसा संगठन किसने और कब बनाई थी, तो खालसा संगठन गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद की रचना किसने और इसमें किनकी रचना है, तो गीत गोविंद जानते ही जयदेव की रचना है, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ, ये भी याद रख लीजिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी को, ठीक है। किसके नेतृत्व में वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ, तो बंगाल में कहाँ किसके नेतृत्व में हुआ है, याद रखिए श्री चैतन्य महाप्रभु। ग्राम पंचायत और सरकार का आय का स्रोत क्या है, तो ये भी देख लीजिए। गुरु गोविंद सिंह के बाद युद्ध किसने जारी रखा, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर रखते हैं, ठीक है। फिर है जामा मस्जिद, लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद किसके समय की कला है, ठीक है, तो ये शाहजहाँ के समय की कला है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैलीग्राफ किसे कहते हैं, तो कैलीग्राफ हमेशा आता है, ऊपर देख लीजिएगा इसको। संविधान किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, भारत के दूसरा नंबर है संविधान किसे कहते हैं। फिर है भारत के प्रमुख नृत्यों के नाम लिखें, तो भारत में क्या नृत्य फेमस है उसके नाम लिखें। सरकार का मुख्य अंग कौन सी है और प्रत्येक का कार्य लिखें, तो सरकार का मुख्य अंग क्या है और उसका कार्य लिखें। अकबर के दीन इलाही धर्म के बारे में बताइए, तो अकबर के दीन इलाही हमेशा पूछा जाता है, दीन इलाही धर्म के बारे में बताइए, वर्णन कीजिए। इसको एक बार कर लीजिएगा, दीन इलाही किस तरह का अपनाया था, किसने कौन सा अंग्रेज सबसे पहले अपनाया था, सर थॉमस रो, याद रखिएगा, तो ये जरूर कर लीजिएगा। और ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिए मीराबाई का वर्णन आ सकता है, ठीक है, या पाल और सेन वंश के समाज के बारे में लिखें, ये हमेशा आता है, पाल और सेन वंश का समाज के बारे में लिखें। फिर वैष्णव आंदोलन का क्या परिमाण हुआ,
अकबर पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नगर पालिका का मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। शाहजहानाबाद के नागरिकों का चरित्र चित्रण कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है शाहजहानाबाद। ठीक है, फिर ग्राम पंचायतों का कार्यों का वर्णन कीजिए। अब देखिए मैचिंग, ये आपको आगे देना चाहिए था लेकिन हम पीछे दे रहे हैं। आपको मैचिंग दिया गया है, आपका ए और बी को खंड ए और खंड बी से आपको मिलाना है। ठीक है, ये सब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में, ठीक है, हिंदू बादशाही किसको बोलते हैं, प्रथम बाजीराव को, ये सब आपको मिला लीजिएगा एक बार। ठीक है, एथेंस कहाँ है, ग्रीक्स में, ये सब मिला लीजिए, अपने आप हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है शॉर्ट क्वेश्चन, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है। ठीक है, सुन लीजिएगा। यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या कहते हैं। ठीक है, यूरेशिया ऐसे नाम दिया गया है। रूर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। ठीक है, रूर प्रदेश कहाँ है, जर्मनी में। पोल्डर का क्या अर्थ है, पोल्डर का अर्थ बतलाइए ना। किस महाद्वीपों को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लंदन कहाँ की राजधानी है, जानते ही होंगे, इंग्लैंड की। लंदन किस नदी के किनारे है, तो टेम्स याद रखिएगा। यूरोप सबसे लंबी नदी और ऊंची चोटी कौन सी है, तो यूरोप का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूरोप में कुल कितने देश हैं। फिर अफ्रीका की सबसे लंबी नदी और ऊंची चोटी कौन सी है। फिर खानाबदोश कहाँ के निवासी थे और किस अंध महादेश कहते थे, किसे अंध महादेश कहते हैं, तो अफ्रीका को याद रखिएगा। अंध महादेश किसे कहते हैं, अफ्रीका को। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चाइना में है, याद रखिएगा, यांग से कियांग। फिर स्वर्ण नदी किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का छत 15 नंबर देखिए, पृथ्वी का छत किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ठीक है, घुमा कर भी पूछ सकता है। पामीर, पृथ्वी का छत पामीर को कहते हैं, पामीर का पठार को, लेकिन क्यों कहते हैं वो भी पूछ सकता है। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दुनिया का सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है, तो सुंदरबन की डेल्टा। एशिया की पीली नदी किसे कहते हैं, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक, यहाँ पर क्रसिंग कर लीजिएगा, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप तो जानते हैं भारत में, कहाँ पर, मेघालय के मौसिनराम में। ठीक है, या चेरापूंजी जो बोल सकते हैं आप। ताजमहल का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो ताजमहल का निर्माण रूपांतरित चट्टान से हुआ है। ठीक है, जो जिसका नाम है संगमरमर। फिर ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन घुमा सकता है, एक आग्नेय चट्टान का नाम लिखे, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, फिर गंगा नदी का मुहाना और उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो गंगा नदी का मुहाना मतलब कहाँ गिरती है और कहाँ से निकलती है, तो गौमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी और मिसौरी कहाँ की नदी है। फिर केडियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। ठीक है, फिर एटेना का है, और फ्लोराइड प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, तो जितना बीमारी है ये याद कर लीजिएगा। पारा प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। फिर किसे पूर्व का इंग्लैंड कहते हैं, तो पूर्व का इंग्लैंड किसे कहते हैं वो आपको देखना है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आइए, देखिए पोल्डर भूमि किस तरह तैयार होती है, मतलब पोल्डर भूमि किस प्रकार बनती है, आपको उसका वर्णन करना है। या रूर प्रदेश का विकास का कारण लिखें, तो आपको पॉइंट वाइज इसको लिखना है, रूर प्रदेश का विकास का कारण। फिर नील नदी का वर्णन करें, या नील नदी को मिस्र का दान क्यों कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अफ्रीका को अंध महादेश क्यों कहते हैं, ये भी बोले थे ना। पामीर का पठार संसार का छत क्यों कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता लिखें, या टुंड्रा जलवायु की विशेषता लिखें, दोनों में से कोई एक आता ही आता है। ठीक है, मिट्टी प्रदूषण से क्या समझते हैं, कारण सहित लिखें। जल प्रदूषण क्या समझते हैं, कारण सहित लिखें। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं और उसका उदाहरण सहित, तो बोले थे आपका आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी से निकली चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं, जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट। ये आपका बुक में छोटे से डिफिनेशन दिया गया है। नदी का प्रमुख कार्य, नदी का मुख्य कार्य आपको लिखना है। मिट्टी प्रदूषण को रोकने का उपाय लिखें, मिट्टी प्रदूषण किस तरह रोक सकते हैं उसका उपाय लिखिए। फिर MCQ टाइप क्वेश्चन दिया गया है, एक आदर्श नदी की कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, फिर गांव के नलों में पानी अधिक मात्रा में क्या होता है, तो याद रखिएगा डी नंबर आर्सेनिक। मिट्टी प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक क्या है, देख लीजिए, लो कचरा, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, खाद। ठीक है, तो मिट्टी प्रदूषण ज़्यादा प्लास्टिक से ही होता है। हिमालय और क्यूनिलल पर्वतों के मध्य कौन सा पठार स्थित है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो तिब्बत का पठार। एशिया और अफ्रीका को अलग करता है कौन, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। फिर यूरोप घास का मैदान
है कौन सा, प्रेयरी या स्टेपी बेल्ट। ये आपका रहा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, इससे मेरा हेल्प हो जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और धन्यवाद।